तो सॉफ्ट फूड क्या बनता है मेरा और इसको किस तरह देना चाहिए और क्या रूटीन पूरे साल रखनी चाहिए, ये मैं अब आपको बताता हूँ। पहले तो सॉफ्ट फूड मैं दो तरह का बनाता हूँ। गोल्डन को सॉफ्ट फूड उसका सेपरेट बनता है और जो बेंगलिस को सॉफ्ट फूड दिया जाता है वो सेपरेट बनता है। सिर्फ एग बॉयल करके देता हूँ, उसमें किसी किस्म का कोई रस और कोई ब्रेड नहीं डालता। ये रस और ब्रेड में ईस्ट होता है, खमीर। वो खमीर जो है वो गोल्डन के बच्चों को पोटे को चोक करता है और जिस वजह से आपकी डेथ रेशो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। अब जो गोल्डन का बाउल है उसके अंदर मैं डी न्यूट्रिको भी डालूंगा, साल्वर डी ब्रीडर भी डालूंगा, कटल फिश बॉन पाउडर भी डालूंगा, मोरिंगा पाउडर भी डालूंगा और कैल्सीविट जो है एक लिक्विड आता है वो भी डालूंगा। और तीसरी चीज़ जो मैं ऐड करता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, वो केटी फीड ले लें या कोई किसी किस्म की कोई फीड ले लें आप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त निज़ामुद्दीन, आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था अपने सीड मिक्स का कि मेरी सीड मिक्स क्या चल रही होती है। तो उसके बाद मैंने उस वीडियो में कहा था कि सॉफ्ट फूड मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। तो सॉफ्ट फूड क्या बनता है मेरा और इसको किस तरह देना चाहिए और क्या रूटीन पूरे साल रखनी चाहिए, ये मैं अब आपको बताता हूँ। पहले तो सॉफ्ट फूड मैं दो तरह का बनाता हूँ। गोल्डन को सॉफ्ट फूड उसका सेपरेट बनता है और जो बेंगलिस को सॉफ्ट फूड दिया जाता है वो सेपरेट बनता है। मेरा ख्याल है कि इस पर एक मैंने वीडियो शायद पहले बना रखी है और रिव्यू भी किया हुआ है, लेकिन ये खालिस्तान सॉफ्ट फूड पे वीडियो है और लोग अगर इसको देखेंगे तो अगर सॉफ्ट फूड को सर्च करेंगे तो ये वीडियो सामने आएगी। तो सॉफ्ट फूड इस तरह बनाता हूँ मैं इनका कि मैं बेंगलिस को और गोल्डन को जो एग बॉयल करके देता हूँ, सिर्फ एग बॉयल करके देता हूँ, उसमें किसी किस्म का कोई रस और कोई ब्रेड नहीं डालता। रस और ब्रेड एतराज़ इसलिए मैं थोड़ा सा इसे अवॉइड क्यों करता हूँ कि रस और ब्रेड में ईस्ट होता है, खमीर। वो खमीर जो है वो गोल्डन के बच्चों को पोटे को चोक करता है और जिस वजह से आपकी डेथ रेशो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। तो ये मैंने खुद तजर्बा करके देखा हुआ है। तो जब मैं ब्रेड डालता था, क्योंकि शुरू में मैं भी ब्रेड डालता था, मैंने भी रस डाला है, तो जब मैंने रस ब्रेड डालना शुरू किया तो बच्चों की तादाद मरने की बहुत ज़्यादा हुई और उसको जब मैंने तहकीक किया पता लगा कि ये पोटा चौक हो जाता है। और ये क्यों होता है पोटा चौक, तो मैंने अपने सीनियर हजरात से और दो तीन जो डॉक्टर से उनसे मशवरा किया तो पता लगा कि ये ईस्ट जो है वो पोटे को चौक करता है, जिस वजह से हमने उसमें से ब्रेड को माइनस कर दिया अपने सॉफ्ट फूड में। अच्छा, ये अब सॉफ्ट फूड किस तरह बनता है, इसका अलग क्यों बनता है और इसका अलग क्यों बनता है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इनका अलग इसलिए बनता है कि इनका जो सॉफ्ट फूड होगा, मैंने सबसे पहले अंडा बॉयल करना है। अंडे को आपने कम से कम आधा घंटा या उससे ज़्यादा आपने हार्ड बॉयल करना है, नरम बॉयल नहीं होना चाहिए, अंडा हार्ड बॉयल होना चाहिए। तो जब अंडा हार्ड बॉयल हो जाएगा तो वो उसकी बहुत अच्छी तरह से सवैयाँ बन जाएगी। कोई ये अंडे को सवैयाँ बनाने वाली एक मशीन आती है, वो शायद मैं आप क्लिप में भी दिखा दूंगा, वो उससे आप जब क्रश करेंगे तो बहुत अच्छी बहुत नफीस सवैयाँ सी बन जाती हैं। तो वो बड़ी ईजीली खा लेता है। तो वो जब अंडे को आप क्रश करेंगे, आप दोनों अंडे मतलब कि दो अंडे मैं गोल्डन के लिए क्रश कर लेता हूँ और 4 से 5 अंडे जो है ना वो बेंगलीज के लिए क्रश करता हूँ। दो बॉल हो गए। अब जो गोल्डन का बाउल है उसके अंदर मैं डी न्यूट्रिको भी डालूंगा, साल्वर डी ब्रीडर भी डालूंगा, कटल फिश बॉन पाउडर भी डालूंगा, मोरिंगा पाउडर भी डालूंगा और कैल्सीविट जो है एक लिक्विड आता है वो भी डालूंगा और ब्रीडिंग एड ऑयल वो भी इसमें ऐड करता हूँ। फिर उसमें आपको क्लिप में दिखाऊंगा बीएसएफ लार्वा, वो मेरे पास होता है, उसको आप हाथ में लेंगे, बीएसएफ लार्वा को थोड़ा सा क्रश करेंगे ना तो पाउडर बन जाएगा, तो वो पाउडर भी ऊपर छिड़क दें। तो ये एक कंप्लीट डाइट बन जाएगी और इसमें हर तरह की मिनरल्स, विटामिन्स, प्रोटीन, कैल्शियम, हर तरह की चीज़ें इनको जाएगी गोल्डन को। अच्छा, अब ये चीज़ें सारी बेंगलीज को नहीं चाहिए, क्योंकि बेंगलीज ने बच्चे पालने होते हैं। जब बेंगलीज बच्चे पालेगी तो वो हाई किस्म का विटामिन, हाई किस्म का प्रोटीन, और प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर विटामिन लेवल ज़्यादा हो जाएगा और कैल्शियम का लेवल ज़्यादा हो जाएगा तो वो बच्चे इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो बच्चों की डेथ रेशो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। तो शुरू में ये भी काम मैं करता रहा हूँ। ये मैं पहले एक ही सॉफ्ट फूड बनाता था, जब बच्चे मरना शुरू हुए तो फिर वही बात मैंने तहकीक की। जब तहकीक करके रिजल्ट निकाला तो ये निकला कि यार इनमें जो साल्वर डी ब्रीडर है वो नहीं डलेगा, डी न्यूट्री को वो नहीं डलेगा, फिर कैल्सीविट वो नहीं डलता और मतलब कि जो मतलब कि हाई पोटेंसी की चीज़ें हैं वो नहीं डलेंगी। क्या डलेगा, अंडे में मैं डालता हूँ कटल फिश बॉन पाउडर, नेचुरल है, कैल्शियम है, वो डलता है। तो वो एक अंडे में 5 ग्राम के हिसाब से डलता हूँ। और मोरिंगा पाउडर बेंगलीज को डलेगा क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें कोई कैल्शियम नहीं है, कोई मतलब कि कोई केमिकल नहीं है उसमें, और वो एक अंडे में 5 ग्राम के हिसाब से वो डलेगा।
और तीसरी चीज़ जो मैं ऐड करता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, वो केटी फीड ले लें या कोई किसी किस्म की कोई फीड ले लें। आप चाहे केटी ले लें, चाहे सिटाकस ले लें, कोई भी फीड ले लें, हाई फैट ले लें, लो फैट ले लें, कोई भी ले लें। तो वो ज़्यादा डालता हूँ 5 ग्राम से, क्योंकि बेसिकली केटी फीड होती है बच्चों के लिए, वो बच्चों को भी फीड कराई जाती है। तो जब एग में डाल के आप देंगे तो बेंगलीज भी बड़े शौक से खाती है और बच्चे भी आपके हेल्दी और एक्टिव और अच्छे पैदा होंगे। तो ये चीज़ें हैं। गोल्डन का सॉफ्ट फूड आपने देख लिया कि वो अलग से बनता है और बेंगलीज का सॉफ्ट फूड अलग से बनता है। इसके इंग्रेडिएंट्स और हैं और इसके इंग्रेडिएंट्स और हैं। तो ये वीडियो थी मेरी आज की सॉफ्ट फूड के ऊपर। और दोस्तों बड़े अरसों से मैंने रिक्वेस्ट नहीं की है कि आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर किया करें और उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि बेसिकली मेरे व्यूवर्स बहुत ज़्यादा होते हैं और सब्सक्राइबर कम होते हैं। तो आज बड़े अरसे बाद आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों से शेयर भी करें। आज की वीडियो का टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।